बच्चों, आज हम लोग वर्ग 7 विषय विज्ञान में चैप्टर 4 में अपशिष्ट जल के कारण व निपटान के बारे में जानेंगे। हम लोग प्रतिदिन जल का उपयोग करते हैं। ज़्यादातर जल उपयोग के उपरांत दूषित रूप में बहा दिए जाते हैं। कार्यों के उपरांत दूषित जल घरों के बाहर नालियों में बहा दिया जाता है। ऐसे जल अपशिष्ट जल कहलाते हैं। अपशिष्ट जल के उपचार का प्रक्रम समान रूप से वाहित मल उपचार कहलाता है। वाहित मल द्रव रूपी अपशिष्ट होता है। इसमें अधिकांश जल की मात्रा होती है, जिसमें घुले हुए विभिन्न प्रकार के दूषित पदार्थ होते हैं। ये दूषित पदार्थ संदूषक कहलाते हैं। वाहित जल में विभिन्न प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती है, जैसे कार्बनिक अशुद्धियाँ। कार्बनिक अशुद्धियाँ में आ जाता है मानव मल, जैविक अपशिष्ट पदार्थ, तेल, यूरिया, फल और सब्जी का कचरा आदि। दूसरा है अकार्बनिक अशुद्धियाँ, नाइट्रेट, फास्फोरस, धातुएँ। तीसरा है पोषक तत्व, फास्फोरस और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ। चौथा है जीवाणु, हैजा और टाइफाइड आदि रोग उत्पन्न करने वाले। अन्य सूक्ष्मजीव जैसे पेचिश आदि रोग उत्पन्न करने वाले एवं मृत जीवी। वाहित मल खुले नालियों से जाकर पेयजल स्रोतों से मिल जाते हैं, जिससे वातावरण प्रदूषित होता है। उन नालियों में खतरनाक मच्छर पैदा होते हैं, जो मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू जैसे बीमारियों के कारण होते हैं। आइए अब हम लोग अपशिष्ट जल के प्रबंधन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इस चित्र में दिखाया गया है कि किस तरह वाहित मल कई स्रोतों से प्रतिदिन बाहर निकलता है, इसलिए इसे नदियों में प्रवाहित करने के पूर्व उपचारित करना आवश्यक है। शहरों में वाहित मल को प्रायः भूमि के अंदर पाइपों की मदद से सीधे जल स्रोतों में प्रवाहित कर दिया जाता है। भूमि के अंदर स्थित इन पाइपों के जाल को सीवर कहा जाता है, जो जलीय कचरों को उद्गम स्थान से विसर्जन स्थान तक ले जाते हैं। सीवर के ऊपर जगह जगह मेन होल होता है। मेन होल के द्वारा इन सीवरों की सफाई की जाती है। यहाँ चित्र में सीवर एवं मेन होल को दिखाया गया है। जलीय कचरों को सीधे जल स्रोतों में प्रवाहित करने के पूर्व उपचारित करना आवश्यक है। इसके उपचार की प्रक्रिया निम्नांकित 3 चरणों में पूर्ण होती है। पहला प्राथमिक उपचार, दूसरा द्वितीयक उपचार, तीसरा तृतीयक उपचार। आइए अब हम लोग जानेंगे प्राथमिक उपचार क्या होता है। सबसे पहले जलीय कचरों को नालियों की मदद से जगह जगह पर अवस्थित पंप हाउस में एकत्र किया जाता है। इसे पुनः मल जल उपचारक संयंत्र या सीवरेज प्लांट तक लाया जाता है। यहाँ बने लोहे की जालियों की मदद से बड़ी वस्तुएं जैसे कचरे, कपड़े, प्लास्टिक के टुकड़े आदि को छान लिया जाता है। इसके बाद प्राप्त जल को अवसाद टैंक, सेडिमेंटेड टैंक में डाला जाता है। इसमें निलंबित कंकर, बालू जैसी अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती है। इन अशुद्धियों को प्राथमिक कीचड़ या प्राइमरी स्लेज कहा जाता है। इस कीचड़ को बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे जीवाणु द्वारा अपघटित कर इसका उपयोग बायोगैस तथा जैव उर्वरक बनाने में किया जाता है। दूसरा हमारा है द्वितीय उपचार। उपचारित जल को खुले टैंक में डाला जाता है। यहाँ उपस्थित वायवीय जीवाणु जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत कर देते हैं। इस उपचार के बाद बची अशुद्धियों को द्वितीयक कीचड़ कहा जाता है। इससे भी जैव उर्वरक एवं बायोगैस बनाया जाता है। बायोगैस का उपयोग ईंधन के रूप में होता है। तीसरा हमारा है तृतीयक उपचार। उपचारित जल को क्लोरीनेशन टैंक में डाला जाता है, जिससे जल में उपस्थित हानिकारक सूक्ष्मजीव समाप्त हो जाते हैं। इस उपचारित जल को जल स्रोतों में प्रवाहित किया जाता है। इस जल का उपयोग सिंचाई तथा औद्योगिक प्रक्रमों में भी किया जाता है। हमारे आसपास कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो दूषित जल को अवशोषित करते हैं, जैसे जलकुंभी और यूकेलिप्टस तेजी से अपने आसपास के दूषित जल को अवशोषित करते हैं तथा वातावरण में शुद्ध जल वाष्प मुक्त करते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि घरेलू उपाय के द्वारा हम शुद्ध पेयजल कैसे प्राप्त कर सकते हैं।
शुद्ध पेयजल प्राप्त करने के लिए हम पेयजल को साफ़ सूती कपड़े से भी छानकर प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, हम पानी को उबालकर भी शुद्ध कर सकते हैं। तीसरा, हम पानी में फिटकरी डालकर भी उसे शुद्ध कर सकते हैं। जल में फिटकरी डालने के बाद जल में उपस्थित गंदगियाँ बर्तन के तले में बैठ जाती हैं और पुनः हम साफ़ जल को छन्ना पत्र की मदद से छान सकते हैं और इस तरह जल प्राप्त कर सकते हैं।